हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक ऐसी सब्जी की रेसिपी लाए हैं जो कि पनीर को भी मात देती है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के पनौछा। पनौछा एक ऐसी सब्जी है जो पहले के टाइम में और आज भी कहीं कहीं गांव देहातों में बहुत ही खास मौकों जैसे कि कोई त्योहार, होली, दिवाली या शादी बारातों में बनाई जाती है। इस सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मूंग दाल के पनौछे। तो पनौचे बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप धुली मूंग की दाल ले रहे हैं, जिसे हमें 6 से 7 घंटे या ओवरनाइट पानी में सोक करने के लिए रख देना है। अब भीगी हुई दाल का सारा पानी हम निकाल देंगे और इसे मिक्सर जार में निकालकर दाल को हमें बिल्कुल ही बारीक पीस लेना है। आप इसके लिए इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। दाल को पीस के हमें इसका गाढ़ा घोल तैयार करना है और इसी तरीके से हम बाकी की दाल को भी पीस लेंगे। अब सारी दाल को पीस लेने के बाद जार में जो दाल लगी रह गई है उसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी घोल में मिला दे रहे हैं। इसके साथ ही बनाए हुए घोल में 1.5 टीस्पून नमक, 1 पिंच हींग और 1 टेबल स्पून गुड़ ऐड करके इसे भी घोल में हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें गुड़ हम टेस्ट के लिए तो ऐड करते ही हैं, साथ ही इसका एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी है कि जब इस घोल को पकाने के बाद इसके पीसेस कट करके हम इसे फ्राई करेंगे तो ये तलने पर फैलता नहीं है, गुड़ इसे बांधने का काम करती है। और अभी हमें यहाँ पर ये घोल थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसलिए हम इसमें 1 कप पानी और ऐड करेंगे और इसे चलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको भी घोल को बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी तक पतला कर लेना है। घोल तैयार हो जाने के बाद अब एक कढ़ाई या पतीले में हम 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 टीस्पून जीरा चटक जाने पर इसमें हम ½ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1 पिंच हींग ऐड करेंगे। साथ ही बनाया हुआ घोल भी हमें कढ़ाई में डाल देना है। घोल को कढ़ाई में डालते ही हमें एक करछी की हेल्प से इसे चलाना है और दाल को पकाते हुए हमें इसे लगातार चलाते रहना है। दाल को लगातार इसलिए भी चलाना होता है क्योंकि ये बैटर बहुत ही जल्दी बर्तन की तली पकड़ लेता है और दाल का बैटर जल सकता है या इसमें लम्स पड़ जाते हैं, इसलिए इसे लगातार चलाते रहें। और यहाँ पर जिस बर्तन में हमने घोल तैयार किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी हम इस बैटर में डाले दे रहे हैं। इसे पकाते वक्त ये कढ़ाई के किनारों पर चिपकने लग जाता है, तो करछी को घुमाकर कढ़ाई के किनारों से छुटाकर पूरी कढ़ाई में करछी को घुमाते हुए इसे अच्छे से चलाएं। और अब यहाँ पर ये घोल हल्का सा गाढ़ा होने लग गया है। जब ये घोल हल्का सा गाढ़ा होने लगता है तो इसे जल्दी जल्दी चलाना होता है और इसे चलाने में थोड़ी ज्यादा ताकत लगती है। अब यही दूसरी तरफ हम यहाँ पर 2 थालियां ले रहे हैं जिन्हें हमें इस तरीके से पलट कर रखना है और इनके उल्टे साइड को साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। थालियों पे हमें पूरे पे अच्छे से तेल को लगा देना है। अब यहाँ पर दाल का बैटर भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हलवे की तरह दिखने लगा है। इसमें कोई भी लम्स नहीं है, बिल्कुल ही स्मूथ तरीके से चलाते बन रहा है। बैटर को चलाते हुए बिल्कुल ऐसे ही गरम गरम हमने जो थालियां तेल लगा के रखी थी उस पर हम पलट देंगे। बैटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा बैटर दोनों कढ़ाइयों पर हमें निकाल लेना है और इसे गर्मा गर्म ही हमें पूरी कढ़ाई पे अच्छे से फैला देना है। इसके लिए हम हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे जिससे कि दाल हाथ में चिपके नहीं। अब इसे हल्का सा दबाते हुए हमें पूरी कढ़ाई पर इसे फैला देना है। हमें दाल की ज्यादा पतली लेयर नहीं फैलानी है, बिल्कुल जैसे हम पनीर के पीसेस जितने मोटे कट करते हैं उतनी ही मोटी लेयर हमें इसे फैलानी है। इसी तरीके से दूसरी थाली पर भी हम दाल को फैला देंगे और इसके बाद हमें दाल को 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देना है। अब 5 मिनट बाद जब दाल हल्की सी ठंडी हो जाएगी हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। वैसे तो आप अपने पसंद के पीसेस इसके कट कर सकते हैं,
पर जो पारंपरिक तौर पे पनौछे बनाए जाते थे वो ट्रायंगल शेप में कट किए जाते थे, तो हम यहाँ पर इसको ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से ट्रायंगल शेप हमें कट कर लेने हैं। पीसेस कट करते वक्त ये जो साइड के टुकड़े हैं इन्हें हम अलग रख लेंगे और इन्हें लास्ट में फ्राई करके इन्हें हम ग्रेवी के लिए यूज करेंगे, जिससे कि ग्रेवी थिक भी बनती है और उसमें टेस्ट भी बढ़ता है। अब सारे पीसेस कट कर लेने के बाद हमें इन्हें फ्राई करना है, तो इसके लिए कढ़ाई में हम यहाँ तेल गर्म होने के लिए रख रहे हैं। तेल गर्म हो जाने पर हम इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे। अगर आप इन्हें डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं। एक तरफ से गोल्डन हो जाने पर हम इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे और जब सारे पीसेस गोल्डन हो जाएंगे तो इन्हें हम निकाल लेंगे। और अब इसी तरीके से हम बाकी के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे सारे पीसेस फ्राई हो चुके हैं। ये दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप इनका एक टेस्टी स्नैक्स भी बना सकते हैं, जिसके लिए एक बाउल में हम थोड़े से पीसेस ले रहे हैं, जिसमें हम कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, चाट मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, देगी लाल मिर्च और नींबू ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बस तैयार है एकदम चटपटा और टेस्टी स्नैक्स। अब जो बचे हुए पीस हैं इन्हें हम एक बर्तन में स्टोर कर ले रहे हैं, जिनसे हम बाद में कढ़ी बनाएंगे। कढ़ी के लिए भी बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल कढ़ी बनाते हैं वैसे ही बनानी है, बस पकौड़ों की जगह पे हम इन पीस को डाल देंगे। पहले के टाइम में जब शादी बारातों में पनौछे बनाए जाते थे तो इसी तरीके से शादी के 4-5 दिन पहले इन्हें बनाकर फ्राई करके स्टोर कर लिया जाता था। अब ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 छोटे साइज के प्याज लिए हैं। अगर आपके प्याज मीडियम साइज के हैं तो आप केवल 2 प्याज लें। साथ ही 10 से 12 लहसुन की कलियां, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, एक अदरक का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, एक टुकड़ा जावित्री। और अब इन सारी चीजों को हमें मिक्सर जार में निकाल कर इन्हें ग्राइंड कर लेना है। और ये हमारा ग्रेवी के लिए मसाला तैयार है। अब सेम कढ़ाई जो हमने फ्राई करने के लिए यूज की थी उसमें से हम ऑयल को थोड़ा कम कर देंगे। और अब बचे हुए तेल के गर्म हो जाने पर उसमें हम 1 टीस्पून जीरा, 2 तेजपत्ता, 1 पिंच हींग और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसे चलाकर अब जो हमने प्याज का मसाला तैयार किया था वो भी तेल में ऐड कर देंगे। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भूनना है। इसके बाद हम इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर मिलाएंगे। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि मसाला अच्छे से भुन जाए और जले नहीं। इसके साथ ही अब हम सब्जी में अच्छे कलर के लिए 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। और अब हमें मीडियम फ्लेम पर मसाले को भुनने देना है, जब तक कि इससे अच्छे से तेल सेपरेट ना होने लगे। अब जब तक मसाला भुनता है, जो साइड के टुकड़े हमने फ्राई किए थे जिनका कोई अच्छा शेप नहीं था, उन्हें हम एक बर्तन में निकाल ले रहे हैं और इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इन्हें हमें अच्छे से मसल के पानी में मिला देना है। इस पानी को हम ग्रेवी के लिए यूज करेंगे। और अब इधर मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, बिल्कुल अच्छे से इससे तेल सेपरेट होने लगा है। इस मसाले में अब हम ये जो घोल पानी का था उसे ऐड कर देंगे। इसे मसाले में हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसे मिक्स कर लेने के बाद अब ग्रेवी के लिए हम इसमें यहाँ पर पानी ऐड कर रहे हैं। हम पनौछों को चावल के साथ सर्व करने वाले हैं, तो इसलिए हम इसमें थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रख रहे हैं। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी रख सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएंगे और इसे चलाकर 5 मिनट के लिए ढक देंगे। और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तब हम ढक्कन को हटा देंगे। अब ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब जो पीस हमने फ्राई किए थे वो हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे।
इन्हें ऐड करने के बाद हमें सब्जी को 5 मिनट के लिए और पकने देना है। और जब इस तरीके से सब्जी में तेल ऊपर आ जाएगा तो यानी कि आपकी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके बाद सब्जी को हमें एक बार चलाना है और अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। अब इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे और बस पनौचे बनकर तैयार हैं। इसे आप रोटी, पराठे सभी के साथ सर्व कर सकते हैं, पर ये सब्जी चावल के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप एक बार इस रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, ये आपको बिल्कुल पुराने स्वाद की याद दिलाएगी। क्योंकि ये सब्जी हमने मूंग दाल से बनाई है, साथ ही घर के शुद्ध सरसों के तेल में इसे फ्राई किया है, तो ये हमारे पेट के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। फिर भी अगर आप डीप फ्राई नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे एयर फ्राई करके भी बना सकते हैं। साथ ही सब्जी के साथ साथ आप इसकी कड़ी और स्नैक्स भी बना सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और कैसी लगी आपको ये रेसिपी हमें ये भी बताइए। साथ ही अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।